बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। ना इस ब्लॉग के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर जितने बोगस केसेस बनाए गए हैं एक के बाद एक के बाद एक, वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी। लेकिन इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस और इंटरनेशनल हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि इस कौम को इमरान खान की शायद रिसेंट पास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन दिनों के अंदर है। चंद मोटी मोटी बातें हैं, मैं सिर्फ आपके सामने वो रखूंगा और कैसे इस टाइम के ऊपर रियासत पाकिस्तान और इमरान खान का 100% एक मौकफ है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का मुकदमा हिंदुस्तान की एग्रेशन को लेकर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लड़ने के लिए इमरान खान साहब से बेहतर और कोई शख्सियत नहीं हो सकती। चंद मोटी मोटी मिसालें। रात जो गुज़श्ता दिन 9:39 9:39 PM के ऊपर इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से मौजूदा हालात वाकयात के ऊपर एक ट्वीट आता है। अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं 2 बजे के करीब दोपहर के, अब तक तकरीबन 29 लाख से जायद लोग इस पैगाम को पढ़ चुके हैं। 28 लाख लोग इसको, ये सिर्फ ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, बाकी आगे व्लॉग्स के जरिए जितना ये पैगाम पहुंचा होगा, तो मिलियंस में ये पैगाम अब तक पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों तक, पाकिस्तान तक मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस हैं इनके अपडेट्स और इसके ऊपर पाकिस्तान का एक्यूरेट स्टांस क्या होना चाहिए, वो इमरान खान साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। इंटरनेशनल फोरम्स तक, बाकी कुव्वतें जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंच गया। इसके अंदर बड़ा क्लैरिटी थी रात के इमरान खान साहब के ट्वीट के अंदर, इस पैगाम के अंदर, कि जनाब हिंदुस्तान एग्रेसर है, हम पहलगाम के वाक़े की मजम्मत करते हैं, हम उसकी इंक्वायरी चाहते हैं। और फिर वो बैकग्राउंड दिया सारा कि जनाब कैसे कि माजी के अंदर भी हिंदुस्तान इस तरह की हरकतें करता आया है, 2019 की के मामलात भी आपके और मेरे सामने हैं। एग्जैक्ट इसी किस्म का स्टांस एट दिस मोमेंट पाकिस्तानियों का है और रियासत पाकिस्तान का है। फर्क कहां पे आ रहा है, उस फर्क के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। फर्क बज़ाहिर ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी, मरियम नवाज साहबा की पॉलिसी और रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी मुझे अलाइंड नजर नहीं आ रही। मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं आपके सामने थोड़ा इसको डिटेल में बयान करता हूं। हमारी रियासत एट दिस मोमेंट, हमें वो क्लैरिटी से बता दिया गया, ख्वाजा साहब के थ्रू क्लैरिटी से बता दिया गया कि जनाब हिंदुस्तान अगर किसी किस्म का अटैक करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसके बाद आपकी फोर्सेस की मूवमेंट, आपकी ISPR, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लैरिटी, उसके बाद हमारे पाकिस्तानियों की क्लैरिटी, पाकिस्तानियों का फौज के पीछे मुत्तहिद होकर खड़े होना, अपने सारे डिफरेंसेस एक साइड के ऊपर रखकर इमरान खान साहब का ये पैगाम आना कि हम फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो नहीं मानते, लेकिन नीड ऑफ द आर है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो हिंदुस्तान की एग्रेशन के खिलाफ। अब इस सारे वाक़े के अंदर जिस क्लैरिटी से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है, मुझे उस तरह की कोई एक स्टेटमेंट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, जिस तरह भी हैं, वो एक कहानी अलग से रख के उनको इस टाइम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ को अलग अलग देखिएगा। वो वजीर आजम पाकिस्तान है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, वो जिस तरह भी आए हैं। और नवाज शरीफ साहब एक ऐसी जमात के सरबराह है जो जिस तरह से भी आई है, फॉर्म 45-47 की बहस इज नॉट नीडेड एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट हमें बात करनी है इंडियन एग्रेशन के ऊपर। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं, अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं आ रही थी। अब से कुछ देर पहले, अब से कुछ देर पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आरिफ मलिक साहब वी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे, लाहौर से। उन्होंने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सारे सर्कमस्टांसिस, सारी सिचुएशन को लेकर, हिंदुस्तान वाली को लेकर डिप्लोमेटिकली एक्टिव हो गए। उन्होंने कुछ ममालिक से रवाबित का आगाज़ कर दिया है कि मौजूदा सिचुएशन को रोका जाए। बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। डिप्लोमेटिकली ही मामलात को सुलझाया जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए। जंगें कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती, जंगें सिर्फ तबाही लेके आती हैं। लेकिन एक दफ़ा कम से कम हमें ये तो बता दीजिए कि आप कौम के साथ खड़े हैं, कौम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम पे इल्ज़ामात लगाकर हमले की धमकियाँ दी जा रही हैं, तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान उड़ा रहा है, राफेल उड़ा रहा है अपने। कम से कम आप मुझे 24 करोड़ पाकिस्तानियों को मियाँ साहब ये तो बता दीजिए कि भाईजान आप भी वहीं पर खड़े हुए हैं। आप भी खुलकर बात कीजिए इसके कि भाईजान कोई भी अगर एग्रेशन होगी, कोई भी आपने खिलाफ वर्जी की, इंटरनेशनल कवानीन की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, किसी किस्म की भी जारहियत का मुजाहरा किया हिंदुस्तान ने, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये जो इवेंट्स हैं इनको देखकर मेरी कैलकुलेशन तो एक ही है कि इमरान खान साहब का ही पैगाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया भी इसी के ऊपर सीख पा है, चीखें मार रहा है इसके ऊपर रात का, जब से ये ट्वीट आया इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से, और इसी को डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि एट दिस मोमेंट बरसरे इक़्तिदार जमात तो PMLN है,
पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है और बाकी जमातें उनकी इत्तेहादी हैं, लेकिन फिर भी मुक़य्यद शख्स, जेल के पीछे बैठा हुआ एक शख्स, जिसको यह भी इजाज़त नहीं कि उसकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा, नौरीन साहिबा, उज़मा साहिबा या उनके भांजे या उनकी फैमिली मेम्बर्स भी उनसे मुलाकात कर सकें, या वो तमाम लोग उनसे मुलाकात कर सकें कि जो उनकी बात एज़ इट इज़ आपके और मुझ तक लाकर पहुँचाते हैं, उनको ये भी इजाज़त नहीं है। इस मुक़य्यद शख्स से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। आज भी अलीमा खानम साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हुई थी। आज भी कंटेम्प्ट जो है उसके ऊपर सर पीट रही थी कि जनाब कोर्ट ऑर्डर्स हैं, बट इवन देन हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इमरान खान की आज है। एपीसी बुलाई जानी चाहिए, इकट्ठे किया जाना चाहिए, पैरोल पे लेके आएँ, ज़मानतें हो सकती हैं तमाम तर केस, कोई ऐसा केस नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर कि जिसके ऊपर ज़मानतें ना हो सकें। हालातो वाक़यात तो देखिए, 2 एटॉमिक पावर्स, 2 एटमी कुव्वतें जंग के दहाने पे खड़ी हुई हैं। फ्लाइट्स उड़ रही हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं, एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और हमारे अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आज भी कंटिन्यूड है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरी फिर से गुजारिश होगी कि इमरान खान साहब को पैरोल के ऊपर या ज़मानतों के ऊपर रिहा करके इस सारे एग्रेशन जो है इंडियन, इसके खिलाफ जवाब देने के लिए, पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए हमें आज फिर से इमरान खान साहब की ज़रूरत है। इसी व्लॉग के अंदर जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसी क्या है, इमरान खान साहब को कॉर्नर कैसे किया गया, उनके रवाबित कैसे कट किए गए हैं, एक और पॉइंट है उसके ऊपर आई थिंक बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर इमरान खान साहब विक्टिम हैं, मौजूदा रिजीम के निशाने पे हैं, मौजूदा रिजीम की विक्टिमाइजेशन पीक पे है इमरान खान साहब की ज़ात, उनकी पार्टी, उनके ख़ानदान को लेकर। वहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती जा रही हैं कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी भी या जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर उनकी जमात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अली अमीन गंडापुर साहब लेड गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी अब इमरान खान साहब की ग्रिप या इमरान खान साहब का हुक्म शायद नहीं माना जा रहा। उसकी 2-3 मिसालें रिसेंट पास्ट से हैं, और कुछ उनके अहकामात या पैगामात रिसेंटली भेजे गए थे जेल से, जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। एक तो वो थी तैमूर झगड़ा सा वाली कहानी कि उनको काबीना में शामिल किया जाए, कामरान मंगेश साहब को, और फिर जिनके लिए इमरान खान साहब कहते हैं इनको काबीना में शामिल किया जाए, उनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरीज स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह का एक्सक्यूज मी, इसी तरह का एक पैगाम कल भी जेल से इमरान खान साहब ने भेजा है। वो रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कल इमरान खान साहब अपने चुनिंदा या अपने चुने हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर शदीद बरहम थे। ये कल रात को खबर आई, मैंने इसको तब तक आप तक नहीं पहुंचाया जब तक इसको वेट नहीं कर लिया, जब तक इसको मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म नहीं कर लिया गया, क्योंकि ये हम सबको पता है कि अडयाला जेल के अंदर की कॉन्वर्सेशन या अडयाला जेल के अंदर की इंफॉर्मेशन बहुत फिल्टर लगाकर आप तक और मुझ तक पहुंचाई जाती है। वही इंफॉर्मेशन आप तक और मुझ तक पहुंचती है जो बड़े लोग या बड़े भाई साहब चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों तक पहुंचे। ज़ुबैर अली खान ने सबसे पहले कल ये रिपोर्ट किया था, उन्होंने ट्वीट किया था, इमरान खान वज़ीर आला अली अमीन पर शदीद बरहम, अपने मफाद की खातिर अली अमीन फ़ौज के साथ मिल गया है, ये जुनैद अकबर और तैमूर झगड़ा की लड़ाई में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं, अगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग अगवा होंगे तो फिर हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। अली अमीन को आईजी से पूछना चाहिए सूबे में क्या हो रहा है। हर चीज़ की रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, इमरान खान की वकला से गुफ्तगू। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ और भी ऐड कर दूं। एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और इमरान खान साहब के चाहने वालों को कि शायद इमरान खान साहब वहाँ पर बैठे हुए जेल में बहुत कनेक्टेड हैं, उनके रवाबित बहुत ज़्यादा है, बाहर उनके पास कोई सेटेलाइट फ़ोन है, टेलीफोन है, या जेल का अमला जो है उनको रोज़ इतना अपडेटेड रखता है। नो, इट्स अ प्लेन नो। इमरान खान साहब को इतना अपडेटेड जो हैं वो, या जो उनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन होती है वो इतनी एक्यूरेट क्यों होती है, वो उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है हालात वाक़यात की, दैट इज़ इट। उनके कोई सोर्सेज नहीं है जो हर टाइम जेल में उनको फीड कर रहे होते हैं। ये असेसमेंट बहुत सारे लोगों की गलत है। इमरान खान साहब का पॉलिटिकल एक्यूमेंट, पॉलिटिकल असेसमेंट इस तरह की है कि उनको एग्जैक्ट पता हो रहा होता है कि मैं जेल में मुक़य्यद हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आलिया हमज़ा क्या कर रही हैं, हमारा अज़हर क्या कर रहे हैं, आज़म सवाती की स्टेटमेंट के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये सारी जमात, ये सारे पौधे उनके अपने हाथों के लगाए हुए, उनके हाथों में बड़े हुए। सो इन सब का तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब आगे बात अली अमीन गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर।
ये पहले से शकूक व शुबहात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने करना कर दिया था काफ़ी टाइम पहले से। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई आज सच क्लैरिटी नहीं आ रही थी, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तैमूर झगड़ा से स्टार्ट होने वाली कहानी और फिर उसके बाद 26 नवंबर, यहाँ से चले जाना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, कोई बहुत बड़ा एहतजाज ना कर पाना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते जाइए तो आपको समझ आती जाएगी। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेमेंट थी, बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे, जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक एहतजाज करेंगे। अब बदकिस्मती है, ये जुमला है, कल मेरे जहन में ये जुमला आया। सबसे पहले तहरीकें चल रही थी या सियासत हो रही थी, एहतजाज हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उसके बाद यही प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो गए इमरान खान साहब तक रसाई के लिए, उनकी अपनी फैमिली की रसाई के लिए। और कल जो अलीमा खानम साहिबा के साथ हुआ डियाला जेल के बाहर, जिस तरह की पुलिस ने उनके साथ मैन हैंडलिंग की, उसके बाद बदकिस्मती से ये सारी सिचुएशन पहुंच गई है, ये एहतजाज जो हो रहे हैं ये रुसवाई तक पहुंच गए। रिहाई, रसाई और रुसवाई, इसका सफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप ने बहुत जल्दी तय किया है। सबके सब जिम्मेदार हैं, मैं किसी को एक को नहीं कहूँगा कि मीन गंडापुर जिम्मेदार हैं या बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जिम्मेदार हैं, तमाम के तमाम लोग जिम्मेदार हैं। ये निफाक पैदा किया गया, आपस में लड़े, और ये एक बाय डिज़ाइन था। आपको अगर याद हो, अगर आप मेरा ब्लॉग रूटीन में देखते हैं, तो जब जब कुछ इस तरह की सिचुएशन आई, मैंने हाईलाइट किया कि ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, ये बाय डिज़ाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड किया जा रहा है, और वो डिवाइड होती गई। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी यही चाहते थे कि यार किसी तरह से कोई एक शेल्टर मिल जाए कि हुकूमत भी चलती रहे, सानू लितर भी ना पैन, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, हमें एहतजाज भी ना करना पड़े, और हमारे पास ये कहने को भी हो कि देखें जी प्रेशर ही बहुत है, हम क्या कर सकते हैं। सवाबी में एक कैंप लगाया गया था रिसेंटली इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उसकी फ़ोटोज़ अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हैदर सईद साहब, उन्होंने ट्वीट की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वो कैंप उखाड़ फेंका है, इमरान खान साहब की फ़ोटोज़ फाड़ दी हैं, या का नाबुदू या का नस्ताइन लिखा हुआ था वो फाड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में, नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है। अभी चंद दिन पहले मुझे एक कॉल आती है, अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आई हुई थी, तो मैंने फ्री होकर कॉल बैक किया, तो नूर खान साहब थे कोई, खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने मुझे बताया कि जनाब हमने कोई कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर केपी के अंदर, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उनका कैंप किसके खिलाफ लगाया हुआ है? जी अपनी हुकूमत के खिलाफ लगाया हुआ। अली अमीन गंडापुर जब से सीएम बना है, ये अपने मामला देखी जा रहा है, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। सो आपकी सारी ज़रबे तकसीमें अली अमीन साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बैरिस्टर गौहर साहब की, ये लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कहने में ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे होती हैं कि किसी के ऊपर मैं पर्सनल होकर क्रिटिसाइज नहीं करता। दिस इज़ नॉट मी, इट्स जस्ट नॉट मी। बैरिस्टर गौहर साहब, आप यकीन मानिए कि बैरिस्टर गौहर साहब अगर इमरान खान साहब उनको चेयरमैन के लिए ना नामजद कर देते, तो डू यू थिंक बैरिस्टर गौहर साहब लड़ के या इलेक्ट होके किसी एक हलके से नाजिम भी बन सकते थे, चेयरमैन यूनियन काउंसिल या काउंसलर भी बन सकते थे? तो जवाब है नहीं। एटीट्यूड नहीं है, पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, पॉलिटिकल कारकर्दगी नहीं है। वो बस ठीक है, एक पढ़ा लिखा वकील है बैरिस्टर गौहर, ही इज़ अ फाइन मैन, बट नॉट अ पॉलिटिशियन, नॉट अ लीडर ऑफ कोर्स। और बड़ी बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा मुझे कोई लीडर नज़र ही नहीं आ रहा। एट दिस मोमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। पहले चले होता है कह लिया जाए कि जी टीयर 2 है, टीयर 3 है, टीयर 4 है, यहाँ तो बड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। इमरान खान है, डायरेक्ट अवाम, कोई टीयर नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर। जो टीयर्स हैं भी, उनके ऊपर खुद एक दूसरे की ग्रुपिंग में इन्होंने डिजिटल मीडिया की कैंपेन्स करवा करवा के एक दूसरे के खिलाफ फलां कॉम्प्रोमाइज्ड, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड करवा करवा के बड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अब कल से वो मैं देख रहा हूँ, बदकिस्मती की बात है, खदीजा शाह के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं, और वो खदीजा शाह के खिलाफ जो कैंपेन्स चल रही हैं, उन ट्विटर हैंडल्स को आप ज़रा थोड़ा सा डिटेल में वेट करें, थोड़ा सा उनको एनालाइज करें, तो ये वही ट्विटर हैंडल्स हैं जो पहले शेर अफजल मरवत साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब के हिमायती थे, आज भी हिमायती हैं। ये आज भी ट्विटर हैंडल्स जो खदीजा शाह साहिबा के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, ये आज भी मरवत साहब के खिलाफ या अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई बंदा सवाल उठाता है तहरीक इंसाफ का, तो उड़ के उनके घाटे फिट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर ये क्लेमेंट है, और उनका ये क्लेम बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेट की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके साथ नामुनासिब और गैर मुनासिब रवैया रखा जा रहा है, उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है इमरान खान साहब को,
वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप को, हादसाती लीडरशिप को अपनी अदाओं पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये लोग आज खड़े हुए कहाँ पर हैं। और जहाँ पर ये खड़े हुए हैं, क्या ये इमरान खान की पार्टी की, इमरान खान साहब के वर्कर और नज़रिए की खिदमत कर रहे हैं, या इमरान खान साहब को मज़ीद मुक़य्यद रहने में रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।